नमस्तेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की। वर्तमान को देखते हैं तो 16 कारण भावना भाते हुए और वह भी क्षायक सम्य दर्शन की भूमिका है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो ही रहा है। इस प्रकार के भाव हो करके भी इतिहास में यानी पूर्व में कुछ ऐसे भाव किए थे, उसके फलस्वरूप जिस परिणाम के साथ नरकायु का बंध होता है, उसको ये सब होते हुए भी नरक की ओर गाड़ी लगी है, उसमें बैठना पड़ेगा क्योंकि टिकट आपने खरीदा है। नए सिरे से हम टिकट खरीद लें, नहीं होगा। उतने समय के लिए टिकट मिलते हैं, फिर बाद में बंद कर दिया जाता है। अब उसको क्या लग रहा होगा, आप सोचिए। शायद सम्यक दर्शन है और 16 का भावनाओं का निरंतर चल रहा, चूंकि क्षायक सम्यक दर्शन होने के कारण वो सब मिटने वाला तो है ही नहीं और बंद होना भी मिटेगा नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, इसको कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन जाना तो पड़ेगा नरकायु। आयु बैठा है, मैं तो आपको उधर ही ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए 16 का भावना है तो स्वर्ग ले जाए। हमारे पास 16 का भावना का जो चिंतन चल रहा, चले गई, कोई बात नहीं। वह इस गाड़ी में बैठने के उपरांत भी मिलता रहेगा, सब होता जाएगा, लेकिन आपको जाना तो इसी ओर पड़े। यह ओम महापद्म जो श्रेणिक राजा थे, अगले भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, किंतु 84,000 वर्ष की आयु लेकर के जा रहे हैं, उसके पहले भुगतान करो। और उसके लिए जाने योग्य तीर्थंकर प्रकृति बंद होते हुए भी, शायद संवेदन होते हुए भी आत्महत्या के भाव उसके जागृत हो गए। निमित्त देखो क्या होता है। सब कुछ भावना होते हुए भी वह भावना गौण। सूर्य के ऊपर बादल की घटाएं आ गई तो आलोक तो मिलेगा, किंतु प्रकाश अथवा आलोक तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? उन घटाओं का अपना कार्य होता है। तो उस समय उसके आत्महत्या के भाव क्यों हुए, पूछने वाले पूछते हैं। ये तो आम तौर की बात है, सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने इसी प्रकार का महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था उस समय। उसके लिए निकाचित आयु करों का बंध हुआ, जो 33 सागर था, उसके कारण हुआ। बाद में सम्यक दर्शन हुआ, कीर्तन प्रकृति भी बनने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी विशुद्धि के कारण आयु कर्म 33 जो थी वो 84,000 तक आकर के रुक गई। दोनों का काम चल रहा, लेकिन फिर भी
84 रख लो, कोई बात नहीं, किंतु हम नरक ही ले जाएंगे, क्योंकि यह निकाचित कर्म आयु कर्म बनने के उपरांत कम वेश तो हो सकते हैं, लेकिन उसका पूरा परिवर्तन नहीं। नहीं हमारे मनुष्य का बंद हो जाएगा, उसमें इसको डाल दो, ऐसे नहीं टलेगा, वो अलग ही रहेगा। इस ले जाने में जो अतीत में घोर जो कर्म किए थे, भाव किए थे, उसके अनुरूप ही उसकी चेष्टा होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अब देखो क्या है, काम क्या करता है कर्म, वो सब कुछ भाव होते हुए भी उसके आत्महत्या के भाव हो गए, क्योंकि नरक आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ ही होता है, अन्य समय में हो ही नहीं सकता। और मिथ्यात्व यदि बंद होता है उस समय नरकायु का बंद होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। उस समय के लिए अंतर्मुख तो वह रुक जाएगा, लेकिन चाहे सब में दृष्टिगत तो वह रुकता नहीं, इसलिए गया वो। कई लोग यहाँ पर आकर सोचते महाराज आत्महत्या के तो भाव नहीं हुए, फिर कैसे हुई मुझे बताओ, मृत्यु हो कैसे गई? वही काल था पूर्ण होने का, ऐसा तो आगम में कहा ही नहीं गया। आगम में तो ये कहा है उसके लिए योग्य परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए भाव चाहिए, भाव के अनुसार ही बंद होता है। सोच विचार करके आप लोग अपनी चेष्टाओं को संयत बनाने का प्रयास करो। इतना पुरुषार्थ कर सकते, करे नहीं हमने। सभी को यह मान लो भारतवर्ष मिला है, सभी भारतवर्ष से अच्छे ही कार्य करें, ऐसा कोई नियम नहीं। यहीं से नरक जाने का द्वार भी खुलता है, यहीं से स्वर्ग जाने का द्वार भी खुलता है, यहीं से मुक्त होने का अवसर भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं हम तो बन करके आ गए, हम तो ऐसे ही करके गए जाएंगे, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। चक्रवर्ती होगा चक्रवर्ती होगा, तीर्थंकर होगा तो तीर्थंकर होगा, उसके रास्ते में कोई भी व्यवधान अब करने वाला नहीं, शेष नहीं रहा। कहाँ से आया आप लोग सोच लो, फिर कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर भेज दो महाराज। हमारे हाथ में नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं, सम्यक दर्शन के हाथ में भी नहीं। रत्नत्रय भी यदि होता है तो भी उसके हाथ में नहीं। टिकट जैसा मिला है, भाव जैसे हुए हैं, उसी के अनुसार होगा। दीपाई ने भाव किए, मुनि हो गए, उस समय सभी रिद्धियां उनके लिए मन तेजो रिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन परिणाम बिगड़ गए, नरक जाना है तो वो भी अपने आप भाव छोड़ करके इसी धंधे में लग गए, जो विशुद्धि हट गई, और वह इतना प्रकोप क्रोध का, वह ज्वाला कैसी भभक गई तो कोई भी अब बच नहीं सकता। महाराज ये आपके द्वारा ये तेजोलोचव है, इसको आप शुभ बना दो, अब शुभ नहीं हो सकता। अग्नि जलाया था, रसोई बनाने की अपेक्षा थी, प्रकाश प्राप्त करने का भाव था, जला दिया, लेकिन उसमें
संयम नहीं रहा और वो भबक गया तो हाथ से फेंक दिया। फेंकने के ऊपर और रौद्र धारण हो गया और आग लग गई तो आप की का द्वारा ही लग गए तो बुझा दो। अब वह आग बुझ नहीं सकती, पूरे घर को खाक करेगा और तुम भी उसी में रह जाओगे। बचना चाहो तो बचो, नहीं बच पाए, लपटे चारों तरफ से थे, घिर गया, राख राख हो गया। देखते देखते घर कहाँ गया पता नहीं, घर बसाने वाला कहाँ गया पता नहीं। ये रात दिन इस प्रकार का कार्यक्रम, कर्म बंध उदय पुनः उसके अनुसार गति, ये चल रहा है। इसमें से कैसे बचे? भावों से तो बच नहीं सकते, बुद्धि पूर्वक हम बच सकते हैं। बुद्धि भी वहां पर उस प्रकार होना बहुत कठिन है। कितने भी, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, कभी कभी आप देखते होंगे, आज तो बहुत भूख लग रही है, खाना है, और वहां करके बैठ गए, परिणाम में थोड़े से अशुद्धि इत्यादि हो गए, बस वो खाने की इच्छा ही नहीं रखता। क्योंकि अशांता का उदय यदि हो गया, उसके योग्य कार्य तो हो नहीं सकेगा। खाना चाहो तो खा सकते हो, लेकिन आनंद के साथ खा नहीं सकोगे। ऐसे क्यों होता है? ये स्वभाव है, एक प्रकार से कर्म के उदय में ऐसा ही होगा। कोई भी उससे बचा नहीं सकता, प्रभु भी नहीं बचा सकते। बता सकते हैं कि कथनचित तुम जिस समय थोड़े से भाव अच्छे हैं, उस समय अरन सिद्ध जय राम जय राम जय राम करो, करे सो काम और भजे सो राम, ऐसा सुना था। वैसे राम याद नहीं आएंगे। महावीर भगवान आपके घर के नहीं है, ध्यान रखो। हमने ये मंदिर बनाया, हाँ, हमारे काम तो वही निपटाएंगे, हम के काम को नहीं निपटा पाए तो आपकी कैसे? ऋषभनाथ ये भगवान के जीवन काल में मारीच था और सुना मैं अंतिम तीर्थंकर होने वाला हूं, सबको दिखाऊंगा। अब उसमें काल इतना था, ऋषभनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, और वह हमारे देव समूह शरण से बाहर निकला। बोलो कहाँ तो समूह चरण की ओर गया था, कहाँ तो वो समूह चरण सुन करके मन में इस प्रकार की खराबी आ गई। कैसे आ गई? भगवान के समूह चरण में कैसे आ गई? बाहर आज तो फिर भी ठीक हवा लग जाए, वहां पर कैसा हुआ? एयर कंडीशन में भी वातानुकूल, भीतर सब कुछ है, लेकिन यदि ज्वर आ जाए, नहीं समझे, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी हो, ठंड तो लगेगी। वह ठंड, वह शीत ऊपरी नहीं है, किंतु भीतरी ज्वर है, इसलिए लग रहे। पसीना पसीना हो जाए, और सर्दी का समय है और गर्मी का समय है, और उस समय कब्जा है।
ये विपरीत हो गया। नहीं, विपरीत कुछ नहीं है। और ज्वर का राज उस समय ज्वर का राज है, किसी का कंडीशन किसी का नहीं। वातानुकूल तो बनेगा ही नहीं। बाहरी अलग है, आप भले ही बाहरी वातानुकूल बना लो और बात को भी अनुकूल बना लो, नहीं समझे, साम दाम दंड भेद से, लेकिन भीतरी बात तो होगी, वह कर्म के अनुसार ही होगी। इस सिद्धांत को समझ करके कमाना हो तो कमाओ, नहीं तो यहाँ यही दुकान रहेगी और आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। कुछ मांग मत करो भविष्य के लिए भी, उससे भी बहुत कुछ बच जाओगे। मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपका कथनचित अच्छा मिल सकता। चाहेंगे तो कुवत के अनुसार तो मिलेगा, लेकिन बाद में उससे बढ़त क्रम नहीं होगा, घटता ही जाएगा, क्योंकि आपने निदान इच्छा भोगाकांक्षा कर दी। इसलिए पुरुषार्थ तो आज कथनचित हम कर सकते हैं, वातावरण के अनुसार कुछ ढल सकते हैं, ढाल सकते हैं दूसरे को। यही एकमात्र रास्ता है। यह सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणाम आदि होते हुए भी भविष्य में आने वाले ओम महापद्म तीर्थंकर अभी नरक में, प्रथम नरक में उनका राज्य चल रहा है। आपस में लड़ना लड़ाना, नहीं समझे, ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वह मौसम के अनुसार तो होता है। वहां का मौसम ही ऐसा है, क्या करोगे आप। हाँ, 6 महीने जब अवसर समय बच जाता है, उस समय इसका कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब क्या, जब आप पेन से लिखते हैं ना, पेन से लिखते हैं, तो जब पेन में शाही पूर्ण हो जाने को होता है, उस समय पेन भी कुछ बोलता है, नहीं समझे, धब्बा 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 आने लग जाती है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ही आप लोगों को भी धब्बे आ जाते हैं, आंखों में पानी भी आ जाते हैं, आए, ये नियम नहीं है। इसलिए प्रार्थना करो, होना तो वही होगा तो आप परिणाम करेंगे, परिणाम तो वही होंगे जो कर्म के उदय में आएंगे। इसलिए कर्म के उदय की ओर देख करके 100 में जब कर्म चल रहा है, उस समय हरन सिद्धन जैसे ये चलते हैं ना, क्रिकेट खेल, बस गेंद को फेंक देता हो और मार देता, बहुत दूर गया, रन कर लेता। कभी कभी बीच में चला गया। इसलिए बहुत होशियारी रखो, जितना मन उतना कर सकते हो। अहिंसा परम। जिनवाणी